नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य और नेशनल लेवल की जो इवेंट्स है अक्टूबर और नवंबर की, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 के अंदर शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये परोपकार की सूची है, मतलब जो सबसे ज़्यादा दान देता है उसकी सूची है। और इसके अंदर टॉप पर रहे हैं शिव नाडार। शिव नाडार कौन है? शिव नाडार है HCL टेक के संस्थापक। कौन है? HCL टेक के संस्थापक है शिव नाडार। और इन्होंने ये शीर्ष पर रहे हैं हुरन इंडिया परोपकार सूची के अंदर। और इन्होंने 2022-23 के लिए जो दान किया वो किया है 2042 करोड़ रुपए का। ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? विप्रो के संस्थापक है अजीम प्रेम जी, और इन्होंने दान किया है 1774 करोड़ रुपए का। 1 नवंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं मनोरंजन मिश्रा। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो वो है शक्तिकांत दास। 6 नवंबर 2023 को केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये नियुक्त किया गया है हीरालाल सामरिया को। तो याद रखिए, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर ही हीरालाल सामरिया ने किसका स्थान लिया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया है। इसके साथ ही 2 सूचना आयुक्त भी नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये है हीरालाल सामरिया, और इनके साथ ही 2 सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। इनके नाम है श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखिए, श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम है जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, जो राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सतीश चंद्र शर्मा और संदीप मेहता। ठीक है। ये 3 जो है नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जैसे ही नियुक्त हुए तो 34 जो है स्वीकृत पदों की संख्या टोटल 34 है, तो 34 पूरी हो गई है। तो वर्तमान में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश कितने हैं? तो 34 है। 21 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के बाह्य परीक्षकों के पैनल का उपाध्यक्ष किस भारतीय अर्थशास्त्री को बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के बाह्य परीक्षकों के पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और इनकी बात करें तो ये है भारत सरकार के CAG, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनको एक पैनल बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के बाह्य परीक्षकों का पैनल, और इसमें उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। 25 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान से में उड़ान भरी? तो तेजस में उड़ान भरी नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2023 को। और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस जो है, इसके अंदर उड़ान भरने वाले नरेंद्र मोदी की बात करें तो देश के कौन है? पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जिन्होंने तेजस से उड़ान भरी है। तेजस है स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान। इसका निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, HAL ने। देश के कौन से 2 शहरों को हाल ही में यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची, जो कि नवंबर में प्रकाशित हुई है, इसमें शामिल किया है? तो देश के 2 शहर है और यूनेस्को ने शामिल किया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है कोझिकोड और ग्वालियर। ये 2 शहर है जिनको यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की नवीनतम सूची में शामिल किया है। कोझिकोड है केरल का। ठीक है। ये एक साहित्यिक शहर है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, इसको संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो साहित्यिक शहर के रूप में कोझिकोड को और संगीत के शहर के रूप में ग्वालियर को स्थान दिया गया है। यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे एजोले। ठीक है। वर्ष 2024 के लिए बात करें तो 55 शहरों का चयन किया गया है। इसमें हमारे देश के 2 शहर है कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड केरल में, ग्वालियर है MP के अंदर। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। तो ये केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री का नाम याद रख लीजिए, कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। इनके द्वारा गुवाहाटी में जारी की गई बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है UP के अंदर। ठीक है।
कहाँ पर होता है? यूपी के अंदर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान है दूसरा। ठीक है। 26 नवंबर को मनाया जाता है दुग्ध दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को। तो वर्ष 2022-23 की बात करें तो 2022-23 के अंदर देश के अंदर दूध का उत्पादन कितने करोड़ होने का अनुमान है? 23.05 करोड़ टन। ठीक है, इतना जो है दूध उत्पादित होने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों की बात करें तो दूध उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? तो 22.81% की वृद्धि हुई है। अंडा उत्पादन की बात करें तो 5 वर्षों में 33.31% बढ़ा है। राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ऊन उत्पादन के अंदर पहला स्थान है। ठीक है, तो देश में कुल ऊन उत्पादन होता है 33.61 मिलियन केजी। ठीक है, देश में कितना लगभग ऊन का उत्पादन होता है? 33.61 मिलियन केजी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के किस खंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कौन सा खंड था जिसको 1 नवंबर 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका नाम है न्यू भांडू न्यू साणंद खंड। ठीक है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ये जो है 1504 किलोमीटर लंबा गेज माल मार्ग है और ये दिल्ली से सटे जो यूपी है इसके दादरी को नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से गेज माल मार्ग है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। तो इसका एक खंड का लोकार्पण किया है, ये 77 किलोमीटर लंबा है और इस खंड का नाम है न्यू भांडू न्यू साणंद खंड। ये जो है पीपालाव है, पोरबंदर है और जामनगर सहित गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों के साथ कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। तो ये गुजरात के अंदर है न्यू भांडू न्यू साणंद खंड। नेक्स्ट है 20 से 28 नवंबर 2023 को 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था और ये था 54वां और ये आयोजित किया गया था गोवा के अंदर। कब आयोजित किया गया? 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 को। उद्घाटन किया इसका सूचना और प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर जी इन्होंने। और शुरुआत जो की गई इसकी कैचिंग डस्ट ब्रिटिश फिल्म है उससे की गई। और इस वर्ष के अंदर सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया पंचायत सीजन 2 को। किसको दिया गया? पंचायत सीजन 2 को। और इसके अंदर एक लघु फिल्म थी ओड ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ओड ने जीता। इसके साथ ही माइकल डगलस ये हॉलीवुड अभिनेता है और इनको दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है माइकल डगलस को। इसके बाद में है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये दिया गया है अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित है फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, इसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। कौन सी फिल्म को दिया गया है? एंडलेस बॉर्डर्स को। किसके द्वारा निर्देशित की गई है? डायरेक्ट की गई है अब्बान अमीनी के द्वारा। इसके अलावा बात करें सिल्वर पीकॉक पुरस्कार की तो बुल्गारिया के निर्देशक है स्टीफन कोमाडेरेव, इनको ब्लागाज लेसन्स के लिए दिया गया है सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। कांतारा मूवी की बात करें तो इसको विशेष ज्यूरी का अवार्ड दिया गया है। एक अन्य अवार्ड है ICFAT यूनेस्को गांधी पदक, ये दिया गया है ड्रिफ्ट एंथनी चैन को। तो याद रखिए आप माइकल डगलस का नाम। इसके बाद में याद रखिए एंडलेस बॉर्डर्स गोल्डन पीकॉक अवार्ड, माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद में ओड फिल्म है, इसको 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और पंचायत सीजन 2 जो है श्रेष्ठ वेब सीरीज के रूप में इसको पुरस्कृत किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर देश की सबसे बड़ी नवीनतम ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? तो सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा स्थापित की है कौन सी कंपनी ने स्थापित की है? ये स्थापित की है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। तो अडानी ने सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है। राजस्थान में जो है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का 0.15 गीगावाट का सौर ऊर्जा पार्क शुरू हुआ है और इससे जो है इसकी उत्पादन क्षमता हो गई है 8.4 गीगावाट। तो 8.4 गीगावाट उत्पादन कर रही है जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है। ठीक है, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 8.4 गीगावाट। तो ये शीर्ष आंकड़ा है इंडिया का।
17 से 20 जनवरी 2024 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, इसका नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका नवा संस्करण होगा, ध्यान रखिए, विज्ञान महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, तो इम्पोर्टेंट है। ये आयोजित किया जाएगा जनवरी के अंदर, 17 से 20 जनवरी को, फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। इसका मूल विषय है क्या रहेगा? इसका मूल विषय रहेगा अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच है। और इसके अंदर जो है 17 विषय शामिल किए जाएंगे। कितने विषय शामिल किए जाएंगे? 17 विषय। संविधान दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को, और संविधान दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? राष्ट्रपति जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। कब किया है? 26 नवंबर को, संविधान दिवस के दिन। कब से हम मना रहे हैं संविधान दिवस? 2015 से मना रहे हैं। इसके बाद में बात करें, एक पत्रिका है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। ये एक मासिक पत्रिका है सुप्रीम कोर्ट की, और इसकी लॉन्चिंग भी अभी की गई है। तो ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन है। केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस केंद्रों का नाम बदल दिया है। कब बदला है? 26 नवंबर को बदला है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस केंद्र का नाम बदलकर कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। और इसकी टैगलाइन रखी गई है आरोग्यम परम धनम, ठीक है, आरोग्यम परम धनम रखी गई है। और इनका नाम क्या हो जाएगा अब? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला है मैंग्रोव। 6 तटीय राज्य हैं, वहाँ पर मैंग्रोव लगाए जाएंगे, ठीक है। मैंग्रोव कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु और केरल, ठीक है। तो 6 तटीय राज्यों के अंदर लगाए जाएंगे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जुलाई 2023 के अंदर सुंदरवन जो मॉडल है, इसको केंद्र ने मिष्टी के नाम से परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया है, ठीक है। तो ये सुंदरवन जो इसके अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसको मिष्टी के नाम से परियोजना को राष्ट्रीय लेवल पर केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। और ये 6 तटीय राज्यों के अंदर अब लगाए जाएंगे। कौन कौन से राज्य है? महाराष्ट्र में ये तटीय राज्य है, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। अगला डिस्कस करते हैं चर्चित जो योजनाएं रही। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके अंदर जो है लाभार्थी को पर कैंडिडेट इसके अंदर 5 केजी का अनाज मिलता है मुफ्त। और ये कितने वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो 5 सालों के लिए बढ़ जाएगी ये। और ये कब से बढ़ जाएगी? ये दिसंबर 2023 में समाप्त हो रही थी। तो 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्ष के लिए ये बढ़ा दी गई है। और इसकी शुरुआत की गई थी कोरोना के काल में 30 जून 2020 को। इसके अंदर 5 केजी जो अनाज है मुफ्त मिलेगा। और अंत्योदय योजना के तहत जो 35 केजी अनाज है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो 5 केजी किसके अंतर्गत मिलता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, ठीक है। अंत्योदय योजना के अंदर कितना मिलता है? 35 केजी अनाज। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो कुसुम योजना का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो देश में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज़्यादा सोलर पंप लगा रखे हैं, ठीक है। 71,958 सोलर पंप महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। टोटल बात करें तो देश में है 2,72,916 सौर पंप। तो इसके अंदर से 71,958 कहाँ लगे हुए हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। टारगेट कितना है? देश में कितने लगाने हैं? 9,46,471 सौर ऊर्जा पंप। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कब मनाया जाएगा? हर 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन लोगों और समूह के लिए 2400 करोड़ रुपए का नया मिशन शुरू किया? तो ये विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है, तो इनको बोलते हैं PMPVGT, ठीक है। तो इनको जो है 2400 करोड़ रुपए का इनके लिए नया मिशन शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। मिशन का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन, ठीक है। शुभारंभ स्थल है इसका झारखंड खूंटी। और
पीएम जनमन के तहत दूर दराज में स्थित जो समूह की बस्तियों जो है उनको बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क और दूरसंचार की कनेक्टिविटी मिलेगी, बिजली मिलेगी, आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और पोषण के साथ साथ आजीविका के स्थायी अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो किन लोगों के लिए किया है? विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह है उनके लिए। पीवीजीटी ऐसे समूह होते हैं जो प्राचीन पद्धति से खेती करते हैं और उनकी आबादी या तो स्थिर है या घट रही है, तो उनको बोलते हैं पीवीजीटी। ठीक है, जैसे सोरा समुदाय हो गया उड़ीसा के अंदर, बेगा समूह हो गया एमपी के अंदर, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? पीवीजीटी के अंतर्गत। स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी स्थिति क्या है अभी 2023 के अनुसार? तो सूरत गुजरात ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। तो परियोजनाओं को लागू करने में फंड के उपयोग और समग्र मानदंडों में अग्रणी होकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो जो शहर है वो है सूरत गुजरात का। ठीक है, इसके अलावा शीर्ष 5 शहर कौन से हैं? आगरा उत्तर प्रदेश का, अहमदाबाद गुजरात का, वाराणसी यूपी का, भोपाल और मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इन्होंने भी बढ़िया प्रदर्शन किया है, शीर्ष 5 शहरों में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 10 शहरों की बात करें बाकी के, तो उसके अंदर है तुमकुरू कर्नाटक है, उदयपुर है अपना राजस्थान का, ठीक है, मदुरै तमिलनाडु का है, कोटा है हमारे राजस्थान का, शिवमोग्गा है कर्नाटक का, ये शामिल है। तो इसके अंदर कुल योजनाओं में से लगभग 22%, ठीक है, मतलब 7,947 में से 1,745 है जिनकी लागत है 1.70 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल लागत का 33% है। अभी भी ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, अभी भी ये योजनाएं चल रही है। ये थे नवंबर 2023 के जो है राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।